अरे यार कहाँ रह गई है, अब तक ना आई। फ़ोन ही करता हूँ। अरे अरे फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं आई गई। कहाँ गई थी वैसे? मैं गई थी मार्केट तक। आप बोलते रहते हो ना मुझे कि पूरे दिन काम करती रहती है, अपने लिए कोई नौकरानी ढूंढ ले। आज मुझे नौकरानी मिल गई है और मैं उसे अपने साथ लेके आई हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ। कहाँ है वैसे वो? अरे वो मेरे साथ ही आई है, अभी बुलाती हूँ। अंजलि, अंदर आओ। बहन तू? भैया आप? बहन ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? भैया वो मैं क्या बताऊं आपको। अरे ये सब चल क्या रहा है? भैया और बहन, अरे नौकरानी है हमारे घर की, तुम इसे बहन बोले जा रहे हो, ये चल क्या रहा है? सच सच बताओ बात क्या है? अरे तू नहीं जानेगी, ये मेरी बहन है। बहन? तुम्हारी तो दो ही बहनें हैं और उन्हें मैं अच्छे से जानती हूँ। ये कहाँ से हुई तुम्हारी बहन? ओए नौकरानी, सच सच बता बात क्या है? दिव्या चुप हो जा, ऐसा कुछ मत कह दियो। अब तू सुनना चाहती है ना ये मेरी बहन कैसे है, तो सुन। अरे आगे बब्बन भाई। अरे हाँ निशांत भाई, मैं तेरी बहुत देर से बाट देख रहा हूँ, तू कहाँ रहेगा? अरे क्या बताऊं यार, मैं मजबूर हूँ अभी। मजबूर? कैसे मजबूर? यार तुम्हें पता तो है मेरी आईपीसी का फॉर्म भर रखा है मैंने। अब उसकी पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। कितने पैसे चाहिए? कितने क्या भाई, मुझे 60,000 रुपये चाहिए। अब मेरे ये समझ नहीं आ रहा मैं पैसे कहाँ से लाऊं। मैंने इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है, तुम कोई मदद कर दो। ले भाई, यूँ भी कोई ऐसा ना मदद की बात है। तू मुझे पहले बताया था, तू मेरा दोस्त ना है, तू मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई, मैं तुझे छोटे भाई की तरह मानूँ अपना। और ले तू पैसा ले। भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं जल्दी से जल्दी आपके पैसे दे दूँगा। अरे यार कैसी बात कर दी, मैं तुझसे पैसे वापस मांग रहा हूँ क्या? लेकिन भाई आपकी भी तो पढ़ाई है, आप कहाँ से भरोगे उसकी फीस पे? अरे भाई अब मुझे पैसे की जरूरत ना है, अब पैसे तू उधर तेरे काम आएंगे। अब मेरे आर्मी में सिलेक्शन होगा। अच्छा भाई, हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है यार। तो बब्बन भाई मैं तेरी मदद कैसे करूँगा फिर? देख निशांत भाई, मेरी पोस्टिंग होगी बॉर्डर पे और मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तब उसके बाद तू मेरे घर वालों का ख्याल रखी। भाई देख, जैसा तू कह रहा ऐसा कुछ होगा नहीं, और भगवान ना करे ऐसा कुछ हो तो तेरा परिवार और मेरा परिवार। ये तो बहुत बड़े करा मेरे भाई। अच्छा चल ठीक है भाई, अब मैं निकलता हूँ, मुझे कोचिंग की फीस भी भरनी है। ठीक है निशांत भाई, पढ़ाई में मन लगा कर पढ़ाई करियो। ठीक है भाई, और तुम थोड़ा गलत मत समझना कुछ, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है भाई। मिलते हैं, ठीक है? ठीक है भाई, मन लगा कर पढ़ाई करने भाई। ठीक है भाई। अब समझ गई तू? हाँ जी, अब मैं बहुत अच्छे से समझ गई। अंजलि वैसे एक बात बता, तेरा ऐसा हाल हुआ कैसे जो तू नौकरानी का काम कर रही है? घर में सब ठीक तो है? अंजलि सच सच बता, आखिर बात क्या है? हाँ अंजलि बताओ क्या बात है? भैया आपको तो पता है ना, मेरे बड़े वाले भैया फौज में थे और वो फौज में शहीद हो गए। उसके गम में मेरे पापा भी नहीं रहे, और छोटे वाले भैया ने शादी कर ली तो उनकी घरवाली ने मुझे घर से निकाल दिया। तो इसी मजबूरी में मुझे घर घर काम करना पड़ता है। अच्छा ये बात है। बब्बन अब नहीं रहा, ये तो बहुत दुख की बात है। आज मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं है। अच्छा भैया, अब मैं चलती हूँ। नहीं अंजलि, अब तू कहीं नहीं जाएगी, अब तू हमारे साथ ही रहेगी। आखिर मैं भी तो तेरा भाई हूँ ना। हाँ अंजलि, अब आप हमारे साथ ही रहना, हमारे साथ हमेशा खुश रहना। अब आप दीदी मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? दीदी? अरे पगली, मैं तेरी भाभी हूँ, तेरी उस भाभी ने तुझे निकाल दिया, क्या हुआ? मैं भी तो तेरी भाभी हूँ और आज से हमारे साथ ही रहेगी। और ये तुम्हारे भैया, इनको कितना बुरा लगेगा और तुम घर घर जाओगी किसी का काम करने। आगे से ऐसा सोचना भी मत। और मैं तो तुम्हारी भाभी हूँ ना, भाभी माँ समान होती है। तो क्या अपनी भाभी के पास नहीं रहोगी तुम? अरे रो क्यों रही हो अंजलि? अब तो तुम्हारे रोने के दिन गए, अब अच्छे दिन आएंगे तुम्हारे। अंजलि तू परेशान मत हो, अभी तेरा एक भाई जिंदा है, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा ना, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। भैया
तू परेशान हो तो। अरे वो पहले वाली नौकरानी थी ना हमारी, उसका फोन आया था हमारे पास में, वो काम के लिए बोल रही थी। कौन सी नौकरानी भाभी जो पहले हमारे पास काम करती थी? हाँ वही वाली। काम तो अच्छा करती थी वैसे। काम तो सारे ही करती थी। तो बुला लो ना फिर उसे ही। इनसे पूछ रही हूँ, बुला लूं क्या जी मैं उसे? हाँ हाँ, काम तो अच्छा करती थी, बुला लो ना। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं उसे फोन कर देती हूँ, वो कल से आ जाएगी। अरे भाभी कल से क्यों, आज से ही बुला लो ना। ओहो बड़ी जल्दी हो रही है उसे बुलाने की, क्या चक्कर है देवर जी? अरे भाभी मैं तो इसलिए कह रहा था आपको आराम मिल जाएगा थोड़ा सा। अरे तो क्या हो गया, एक रात की तो बात है, कल तो आ ही जाएगी वो। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम वैसे करो। चलो ठीक है दिव्या, कल से बुला लेना उसे। अब मेरा बैग ला दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, लेके आती हूँ। निशान, तू नहीं जा रहा आज? हाँ भैया मैं भी जाऊंगा ड्यूटी। मैं ये सोच रहा हूँ कि रास्ते में आप ही मुझे छोड़ दो। ठीक है तो चले मेरे साथ। ये लो अपना बैग। ध्यान से जाना और फोन कर देना पहुंच के। भाभी कल कह तो रही थी कि नौकरानी आ जाएगी। एक काम करता हूँ, आज मैं ऑफिस जा ही नहीं रहा। अब तक तो आई ना, पता ना कहाँ रहेगी। आज तो मैं उससे बात करके ही रहूंगा। 10-20 हजार का लालच देके देखूंगा, क्या पता मान जाए, है तो नौकरानी। अरे निशान, आज ड्यूटी नहीं जा रहा क्या? ना भैया आज न जा रहा, आज मेरी तबीयत खराब सी लग रही है। चल ठीक है, तू आज आराम कर ले, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। भाभी कहाँ है भैया? तेरी भाभी शायद कुछ सामान लेने गई है। चलो ठीक है भैया, मैं कमरे में जाकर आराम कर लेता हूँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा। चल ठीक है, तू आराम कर, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। ठीक। पता नहीं कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई। दीदी नमस्ते। नमस्ते, आ गई तुम? हाँ आ गई। चलो बैठ जाओ। अभी मैं तुम्हें याद कर रही थी। अच्छा और बताओ दीदी, घर में सब ठीक है? घर में तो सब ठीक है। ये बताओ तुम गांव गई थी, कैसा रहा वहाँ पे? बस सब ठीक था। अच्छा तुम गांव चली गई, हमने कोई रखा भी नहीं, क्योंकि हमें तो तुम्हारा ही काम पसंद आता है। अच्छा दीदी। और घर का सारा काम तुम्हें समझ में ही आता है। अब मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत तो है ही नहीं जी दीदी। इसलिए तुम सारा काम देख लेना और कर लेना। ठीक है। और मालिक साहब कहाँ है? वो ड्यूटी गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं काम कर लेती हूँ इतने। अरे बैठ, पानी वानी लाऊं तेरे लिए? अरे दीदी कैसी बात कर रहे हो, आप क्यों लाओगे मेरे लिए पानी, मैं खुद ले लूंगी। अरे इसमें पानी लाने वाली कौन सी बात है, कोई बात नहीं, मैं तो तुझे अपनी छोटी बहन समझती हूँ। ठीक है दीदी, मैं घर का काम कर लेती हूँ। अरे सुन, मुझे ना मार्केट तक जाना है, कुछ काम है। और हाँ, निशांत आज घर पे ही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, खाने पीने को पूछ लेना, क्योंकि मैंने आज खाने में कुछ बनाया नहीं है ना। ठीक है दीदी, मैं पूछ लूंगी। चल ठीक है। ठीक है, अब मैं भी घर का काम कर लेती हूँ। मुझे मालिक जी, ये क्या बदतमीजी है? इसमें मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी? तुझे पता मैं तुझे कितना मानता हूँ, और तेरे चक्कर में आज मैं ऑफिस भी नहीं गया। पर मालिक साहब, आज ही तुम क्या हरकत कर रहे थे मेरे साथ? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी इतनी गिरी हुई सोच हो जाएगी। अरे इसमें गिरी हुई सोच की कौन सी बात है? तुझे पता है जब से तू गाँव गई थी ना, मैं कितना बेचैन था, और मैं ये सोचता था कि तू कब आएगी गाँव से। एक काम कर, इधर आके तो बैठ। छोड़ो मालिक साहब, तुम इतने बदतमीज निकलोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे अगर तुझे पैसे वैसे की जरूरत है तो मुझे बता दे। ये देख कितने सारे, ये सारे के सारे मैं तुझे दे दूंगा, बस तू एक बार मुझे खुश तो कर दे। एकदम चुप मालिक साहब, तुमने मुझे इतनी गिरी हुई समझ लिया कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर लूंगी। अरे मैं तुझसे अब भी कह रहा हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, और तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? अच्छा हुआ दीदी आप सही वक्त पर आ गई। इन्हें तो देखो, मालिक को, मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी तो इन्होंने पीछे से आके मुझे पकड़ लिया
और दीदी मुझे ये पैसे दिखाकर मुझसे बोलने के मुझे खुश कर दो। निशान, इतने गिर गए हो तुम, ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। और सोचो अगर तुम्हारे भैया को इस बारे में पता चलेगा तो क्या हाल करेंगे तुम्हारा। भाभी मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा। पर भाभी भैया को कुछ मत बताना। अरे माफी मुझसे क्यों मांग रहा है? माफी मांगनी है तो इससे मांग जिसका तू गुनहगार है। अंजलि मुझे माफ कर दो। बस मालिक जी मुझसे हाथ जुड़वाओ। और दीदी अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रुकूंगी। अंजलि कोई बात नहीं, ये अपनी गलती पे पछता तो रहा है ना, एक मौका और दे दे मेरे कहने से इसको, पर इस घर को छोड़ के मत जा। ठीक है दीदी, अगर आप कहती हो तो मैंने इन्हें माफ किया। निशांत, तेरी आंखों में अगर थोड़ी सी भी शर्म है ना तो सुधर जा, नहीं तो तेरे भैया को बता दूंगी मैं ये सब बातें। नहीं भाभी, मैं आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, पर भैया को मत बताना। ठीक है, इस बार तो मैं तुझे माफ कर रही हूँ। अगर अगली बार तेरे से कोई गलती हुई ना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल बेटा अंजलि आ जा।